हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस टॉपिक से फ्रेंड आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोनों तरह के प्रॉब्लम को इसमें करेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड, किस टाइप का प्रॉब्लम आपका वेन डायग्राम से आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ फ्रेंड, लिखा है इन द फॉलोइंग डायग्राम थ्री क्लासेज ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री पीपल। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि इस फिगर में जो आपको दिख रहा होगा, तो आपको तीन तरह का फ्रेंड शेप दिख रहा होगा। एक है ट्रायंगल, एक है स्क्वायर और एक है सर्कल। तो इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टीचर्स को। ठीक है। जो स्क्वायर है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड, मैरिड पर्सन। ठीक है। और जो सर्किल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फ्रेंड, किस डाटा के आधार पर हमको ये बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है ना, कि मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय। बोल रहा है कि इस वेन डायग्राम के हिसाब से, इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, इसके हिसाब से अगर बोल रहा है कि कौन सा रीजन जो है वो मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिली। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, तीनों चीज है। मैरिड है तो मैरिड का फ्रेंड देखिए हमारा क्या है, विच मीन्स मैरिड मतलब क्या होगा, स्क्वायर है। फिर क्या दिया हुआ फ्रेंड, टीचर्स, तो टीचर्स को रिप्रेजेंट किससे किया गया, ट्रायंगल से। और प्लस लिविंग इन जॉइंट फैमिली, लिविंग इन जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट किससे किया है, सर्कल से। विच मीन्स फ्रेंड हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वो रीजन है जो तीनों में हमारा कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, ये जो बी रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आपका क्या है, इन तीनों में कॉमन है। तो यही इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर है इस टाइप का प्रॉब्लम। यहीं पे देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है, मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर। इसमें फ्रेंड क्या हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए। इसमें हमको क्या दिया है, मैरिड, यानी मैरिड है, मैरिड का मतलब क्या होगा फ्रेंड, स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया, प्लस फिर क्या है, लिविंग इन जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली मतलब सर्किल में रिप्रेजेंट किया गया है। आगे क्या लिखता है, नॉट वर्किंग एज टीचर, यानी इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग टीचर। विच मीन्स हमको वो रीजन ढूंढना है फ्रेंड जो हमारा स्क्वायर और सर्किल में तो हो लेकिन ट्रायंगल में नहीं हो। तो अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये कौन सा रीजन है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है ना, दोनों रीजन में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। विच मीन्स अगर आप इस रीजन को देखें फ्रेंड, जो डी वाला रीजन है ना, ये रीजन में आप देखिए तो ये क्या है, सर्कल और स्क्वायर में तो है कॉमन, लेकिन ट्रायंगल के क्या है, ये बाहर है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लोग कर सकते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, पर्सन हु लिव इन जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली मतलब क्या होगा फ्रेंड, सर्कल। फिर क्या लिखा है, अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब क्या होगा फ्रेंड, नॉट मैरिड। विच मीन्स हम इसमें से क्या करेंगे, स्क्वायर रीजन को हटा देंगे। और क्या लिखता है आगे, हु डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर, यानी स्कूल टीचर को भी हटा देंगे। यानी हमको इसमें क्या करना है फ्रेंड, हमको वो रीजन लेना है जो सिर्फ सर्कल में हो, है ना, ओनली सर्कल। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर फ्रेंड इस रीजन को आप देखते हैं, इस रीजन में क्या है, सिर्फ सर्कल है, क्योंकि इसमें से हम क्या किए हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल को हटा देना है। विच मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरह का प्रॉब्लम फ्रेंड रीजनिंग में पूछा जाता है। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम फ्रेंड देखिए, जो वेन डायग्राम में पूछा जाता है, इसमें क्या है कि आपको लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंटेन थ्री एलिमेंट। बोला हर क्वेश्चन में तीन एलिमेंट दिया हुआ है, हमको ये बताना है कि कौन सा फिगर जो है वो इस तीनों के रिलेशन को बेस्ट एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड, फर्स्ट रीजन अगर बात करें तो फर्स्ट रीजन में क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये ऑप्शन हम लोग कब चूज करेंगे फ्रेंड, जब हमारा, है ना, जब हमारा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह जो है कवर कर पाएगा। तो अगर आप इसमें अगर फर्नीचर, चेयर और कार टेबल को आप रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इससे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे फ्रेंड, क्योंकि पहले हम इसके रिलेशन को समझते हैं, है ना। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या होता है फ्रेंड, कोई भी हमारा वुडन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर में का ही हमारा पार्ट क्या होगा फ्रेंड, टेबल और चेयर। और इन दोनों में आपस में फ्रेंड देखिए कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमको वो रीजन ढूंढना है। अगर तो देखिए फ्रेंड, हम अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज करते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम चूज करते हैं, इसमें देखिए, अगर हम इस आउटर सर्कल को मान लें ये फर्नीचर है ना, और जो इनर सर्कल है उसमें से एक टेबल और एक चेयर है, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेस हो जाएगा। बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए फ्रेंड, तीनों तीन जगह दिया हुआ है, विच मीन्स ये बता रहा है कि इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी का, इसको भी हम देखिए अगर, तो हम ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का प्रॉब्लम। इसी तरह से देखिए दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा रीजन जो है ना, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। तो फ्रेंड हमको बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, फैमिली है। अब फैमिली का हमारा क्या होता है फ्रेंड, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है हस्बैंड और एक होता है वाइफ। और दोनों दो अलग अलग बॉडी है, इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है।
बाकी जो स्पेस फ्रेंड बच रहा है वो हमारा क्या हो सकता है, अदर मेंबर हो सकता है। उस हिसाब से देखिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से देखिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इसमें क्या दिया है, विमेन, मदर्स और विडोज। तो अगर बात करें फ्रेंड, मदर, मदर क्या है, मदर भी एक विमेन है, और विडोज, विडोज भी क्या है, एक विमेन है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर इस तरह का दो हो सकता है, सी और डी। अब हमको सी और डी में से अगर आप देखिए फ्रेंड, अगर हम मान लेते हैं ये आउटर सर्कल विमेन हो गया, ठीक है, तो इसमें मदर और विडो, हमको फ्रेंड ये वाला रीजन जो है इसमें आप देखिए कि अगर हम इसको मदर और इसको विडो समझते हैं तो दोनों सेपरेट दिखाया गया है। बट हम अगर एक केस देखें फ्रेंड कि अगर कोई मदर है, विडो मदर है ना, तो वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन की जगह पर ज्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये मदर है उसमें से कुछ क्या हो सकता है, विडो हो सकता है, कहने का मतलब विडो मदर भी हो सकता है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको फ्रेंड जनरली जो है रीजनिंग में पूछा जाता है वेन डायग्राम से। मेनली आपको यही दो टाइप का प्रॉब्लम फ्रेंड मिलता है, इसमें हम लोग इस तरह से करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में। मैथ में हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है वेन डायग्राम से, वो देखिए। सबसे फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि इन ए कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, है ना, इसमें 140 लाइक टी और 120 लाइक कॉफी। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, 200 स्टूडेंट का डाटा लिए हैं और उसका जो है हम लोग ड्रिंकिंग बिहेवियर जो है वो चेक कर रहे हैं कि कौन किसको लाइक करता है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड इस तरह के प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा टोटल स्टूडेंट होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये रेक्टेंगल मेनली हमको क्या दिखा रहा है फ्रेंड, टोटल स्टूडेंट को, तो हम बगल में लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 200। अब ये जो अंदर में फ्रेंड दो सर्कल है वो क्यों क्यों है, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो आइटम है, एक टी और एक कॉफी। एक सर्कल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टी को, और दूसरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉफी। अब फ्रेंड हमको क्या करना है, इस डाटा से इस वेन डायग्राम को फिल करना है। तो फिल करने का फ्रेंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हमको बोथ वाला लेना है। हमको हमेशा वो रीजन लेना है फ्रेंड जो ओवरलैपिंग रीजन हो, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड 80 लाइक बोथ, तो ये वाला रीजन में हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 80 लिख देंगे। अब बाकी बचा हम लोग देखते हैं वैल्यू क्या लिखा है, 140 लाइक टी। तो 140 लाइक टी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, जो हमारा रेड सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। अब देखिए फ्रेंड टोटल 140 में से 80 हम लोग ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिए हैं, यानी विच मीन्स इस रीजन में हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। इसी तरह से कॉफी का देखिए फ्रेंड टोटल 120 है, 120 है तो 80 हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं, तो 40 लिख देंगे इस रीजन में। अब देखिए फ्रेंड अगर आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के आपका 180 आ रहा है। 180 क्यों आ रहा है, विच मीन्स हुआ फ्रेंड कि 20 हमारा जो है वो इस रीजन में आ जाएगा। यानी 20 लोग ऐसे हैं जो ना कि कॉफी को लाइक कर रहे हैं और ना ही टी को लाइक कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फ्रेंड वेन डायग्राम हमारा बन जाएगा तो हम लोग आसानी से प्रॉब्लम का आंसर कर पाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली टी। ओनली टी मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ये वाला हो जाएगा, इनका आंसर क्या हो जाएगा, 60। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली कॉफी। ओनली कॉफी बोलेगा तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, सिर्फ 40 हो जाएगा, है ना। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नीदर टी नॉर कॉफी, दोनों में से कुछ नहीं, जो हम लोग बाहर में लिखे थे, है ना, ये हो गया हमारा 20। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफी, यानी केवल एक पीता है, तो चाहे तो सिर्फ टी लेंगे अदरवाइज सिर्फ कॉफी लेंगे, क्योंकि ओनली वन लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन। देखिए इस यहाँ लिखा था ओनली वन, यहाँ लिखा एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, चाहे तो एक पीता हो चाहे दोनों पीता हो। तो इसमें हम सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180। इस तरह का प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड हमारा इस तरह का है, इन ए सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, है ना, टोटल स्टूडेंट नहीं दिया हुआ है हमको। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड तीन आइटम है, एक है मैथमेटिक्स कोर्स, केमिस्ट्री कोर्स और फिजिक्स कोर्स। बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में कौन क्या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो है दिखा गया। तो इसलिए हम यहाँ पर तीन सर्कल ड्रॉ किए हैं। इसमें एक सर्कल मान लीजिए हमारा फिजिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारा केमिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सर्कल मैथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको इसमें भी देखिए फ्रेंड डाटा फिल करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हमको फ्रेंड इस रीजन में वैल्यू लिखना है, इस रीजन, यानी ये कौन सा रीजन है, जो तीनों का कॉमन रीजन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारा देखिए फ्रेंड ये जो फिगर दिया हुआ है 14 हैड टेकन ऑल द थ्री, सबसे पहले हमको इसी को फिल करना है, 14 यहाँ पर लिख दें। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जब ये रीजन फिल हो जाएगा अब हम डबल वाला रीजन को फिल करते जाएंगे। डबल वाला रीजन में फ्रेंड हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे पहला देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर हम बात करें फ्रेंड, कितने लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 22 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये जो 22 है फ्रेंड फिजिक्स केमिस्ट्री का, आप अगर ध्यान से देखें फ्रेंड टोटल हमारा रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन हमारा टोटल क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है। इसमें से ऑलरेडी हमने 14 लिख दिया है, तो 22 में से जो 14 अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जो बैलेंस 8 है उसी को हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है।
इसी तरह से बात करें अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में देखिए टोटल कितना है, 28 है। 28 में 14 ऑलरेडी है, तो यानी यहाँ पर हम क्या ले देंगे, 14 लिख देंगे, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी तरह से बात करें अगर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कितना दिया हुआ है देखिए, अ, ये हमारा दिया हुआ है 26 है सेकेंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 26 में हमारा 14 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम क्या ले देंगे, 12। अब ये हमारा बोथ रीजन फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, होल सर्किल का लेंगे, यानी सिंगल वाला। तो जैसे सिर्फ फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स टोटल कितना है देखिए फ्रेंड, 58 है। अब 58 में टोटल हमारा जो रेड सर्किल है वो हमारा क्या है फ्रेंड, 58 है। अब उसमें से देखिए ऑलरेडी हम जो ये नंबर लिख चुके हैं, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 14 + 8 कितना हो जाएगा, 36। तो हम 58 में 36 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट रीजन में हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 22, यानी इस रीजन में हमको क्या लिखना है, 22। इसी तरह से देखिए फ्रेंड केमिस्ट्री टोटल कितना दिया हुआ है ना, ओनली टोटल केमिस्ट्री देखिए 94 दिया हुआ है। तो 94 में हमने ऑलरेडी देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा ब्लू सर्कल है ये केमिस्ट्री है, इसमें ऑलरेडी हमने कितना लिख दिया, 8 + 14 + 12, तो कितना 34 हो गया। तो 94 में 34 अगर हम लोग हटा देंगे तो 60 बचेगा, तो वही 60 को हमको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या है फ्रेंड, मैथमेटिक्स का अगर बात करें, सिर्फ मैथ में देखिए यहाँ पर टोटल मैथमेटिक्स कितना है, टोटल 64 है। 64 में हमने कितना ऑलरेडी लिख दिया वो देख लेते हैं, 14 + 14 यानी 28, 28 + 12 40 हो गया, यानी 64 में हम 40 को अगर माइनस कर दें तो रेस्ट जो 24 है वो हम यहाँ लिखें। इस तरह से हमारा फ्रेंड ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमसे पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी हैड टेकन वन कोर्स ओनली। हमसे पूछ रहा है केवल एक कोर्स पढ़ने वाले, यानी केवल एक का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, जो सिंगल वाला है उसको जोड़ देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फिजिक्स हो जाएगा 22, ओनली केमिस्ट्री हो जाएगा 60 और ओनली मैथमेटिक्स हो जाएगा 24। इन सबको जब आप जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 106। ये इसका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। इसमें कुछ भी पूछ सकता है ना, जो भी पूछेगा हम इस डाटा से आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड, लिखा है कि इन ए टाउन 85% ऑफ पीपुल स्पीक तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी। यानी यहाँ पर तीन जो है हमारा लैंग्वेज का बात हो रहा है। तीन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन सर्कल बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा रेड सर्कल तमिल हो गया है ना, जो हमारा ब्लू सर्कल है वो सपोज इंग्लिश हो गया, और जो ग्रीन सर्कल है वो हमारा सपोज हिंदी हो। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस रीजन में हमको वैल्यू देखना है। तो ये कौन सा रीजन है जो तीनों का कॉमन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे फ्रेंड, जो हमारा तीनों का कॉमन रीजन है वही हमको फाइंड करना है, यानी नहीं दिया हुआ है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये रीजन में हमारा कौन सा वैल्यू है, ए, और यही ए हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा तीनों का रीजन हो गया तो मैंने आपको क्या बताया, बोथ वाला देखना है, दो दो का देखना है। तो दो दो वाला अगर आप देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ से देखिए 32% स्पीक तमिल एंड इंग्लिश, तमिल और इंग्लिश मिला के 32% है। अब 32% में देखिए फ्रेंड ऑलरेडी हमने ए लिख दिया है, यानी ये हमारा क्या हो गया, 32 - A% हो जाएगा इसका, है ना, तब ना टोटल हमारा 32% होगा। इसी तरह से देखिए 13% स्पीक तमिल एंड हिंदी, तमिल और हिंदी का दिया है 13%, तो ए ऑलरेडी है तो 13 - ए हम इस सीजन में लिख देंगे। फिर क्या दिया है, 10% स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी का कॉमन 10% है, तो ए ऑलरेडी है तो 10 - ए। अभी हमने डबल वाले को भी फिल कर लिया। अब हम सिंगल वाला सर्किल को, होल सर्किल को देखेंगे। तो बात करें अगर तमिल का, टोटल देखिए फ्रेंड कितना दिया हुआ, 85%, यानी ये पूरा रेड सर्कल 85% है। 85 में हमने ऑलरेडी फ्रेंड देखिए ये ये और ये इन तीनों वैल्यू को हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करके देख लेंगे। ऐड करने के लिए फ्रेंड देखिए क्या टेक्निक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम जो नंबर है पहले उसको ऐड कर लेते हैं। तो 32 और 13 कितना हो जाएगा, 45। और ए में अगर बात करें फ्रेंड, -A + A, एक कैंसिल हो जाएगा तो -A बचेगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, इन तीनों का सम हो, ठीक है। और टोटल हमारा 85 है, यानी 85 में से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, 85 - 45 + A, यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पर A + 40, ठीक है। यानी अगर हम इस रीजन में A + 40 लिखते हैं तो ये हमारा होल सर्किल जो है उसको हम सम अप करने पर कितना आ जाएगा, हमारा 85 आ जाएगा। कहने का मतलब आपने समझा फ्रेंड, शॉर्टकट में अगर आप समझते हैं तो ये नंबर मेनली हमको समझना है। 32 और 13 कितना आ रहा था, 45 आ रहा था, और टोटल हमको लाना था कितना फ्रेंड, 85। तो इसीलिए हम लोग 40 क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे। ठीक इसी तरह से फ्रेंड हमको इसमें देखिए, बात करें अगर इंग्लिश का, टोटल हमारा कितना नंबर दिया है फ्रेंड, 40 दिया हुआ है, तो हम ए लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितना हमारा शेष बच रहा है। इंग्लिश में देखिए फ्रेंड ऑलरेडी हमारा 32 और +10, 32 + 10 कितना हो जाएगा, 42, और हमको लाना है कितना, 40, तो हम ए माइनस कर देंगे 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा।
आप इसको चारों वैल्यू को जोड़ के देखेंगे फ्रेंड, तो ये ऑलरेडी हमारा आपका देखिएगा 40 आ जाएगा। इसी तरह से बात करें हिंदी का टोटल कितना दिया है 20%। अभी अगर हम इनको जोड़ रहे हैं फ्रेंड, देखिए 13 और 10 हमारा 23 आ रहा है। ऑब्वियस है कि हमारा इसमें a-3 अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये टोटल सर्किल कितना हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ सारा का सारा डाटा क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ, विच मीन्स इन सब का टोटल का सम कितना हो जाएगा फ्रेंड 100। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करें। ठीक है, कहने का मतलब इन सब को जोड़ के इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 100, तो हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो देखिए इन सबको जोड़ने के लिए भी आप देखिए फ्रेंड टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको सिंगल वाले को जोड़ते हैं। ठीक है, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं कितना आ रहा है, देखिए a+40 है, a-2 है और a-3 है। तीनों ए जुड़ा तो 3a हो गया फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए 40 - 5 यानी आपका कितना हो जाएगा 35। ये हमारा इन तीनों का सम आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों का सम लेते हैं, ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जोड़ते हैं। तो आप देखिए नंबर को पहले जोड़ देते हैं, 32 + 13 + 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा 3a, अगर आप ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि तीनों में a निगेटिव है। और लास्ट में क्या करेंगे, ये वाला जो बीच वाला नंबर है a बच गया उसको लिखेंगे। इन सब का सम हमको किसके बराबर ले लेना है 100 के बराबर। ठीक है, इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा, 3a 3 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 और 55 मिलके आपका क्या हो जाएगा 90, यानी 90 + a = 100 आ जाएगा। यहाँ से a बराबर हमारा क्या आ गया 10। कहने का मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो पूछ रहा था है ना, कि हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, परसेंटेज पूछ रहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10%। यानी 10% पीपल जो है वो तीनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हम इसी तरह से बाकी चीजें अगर हमसे पूछी जाएगी तो हमको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका टेक्निक है। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रॉब्लम, ये भी सेम टाइप का लिखा है, इन्हें सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट। ठीक है, 500 स्टूडेंट का सर्वे है और इसमें सारा डाटा जो है आपको देखिए परसेंटेज में दिया हुआ। तो इसको बनाने का टेक्निक क्या है फ्रेंड, हम ये मान के चलते हैं टोटल स्टूडेंट हमारा क्या है 100, यानी हम 100 लेके चलेंगे और बाद में हमारा जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का प्लेस दिया हुआ है, फुटबॉल है, हॉकी है और बास्केटबॉल है। मान लेते हैं ये रेड वाला हमारा फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला हमारा हो गया हॉकी, और जो ग्रीन वाला है वो सपोज बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखिए फ्रेंड इसमें एक खास चीज आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है कि 5% लाइक वाचिंग नन ऑफ दिस गेम। सबसे पहले हमको इसको समझना है। बोला है कि 5% लोग जो है वो किसी भी गेम को लाइक नहीं करते, विच मीन्स हमारा फ्रेंड अगर हम टोटल 100 का माने हैं तो 5 हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस पूरे तीनों सर्कल से क्या होगा बाहर रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब बाकी का काम फ्रेंड जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम लोग फ्रेंड। देखिए इसमें भी हमको सबसे पहले कौन सा रीजन फिल करना है, तीनों का कॉमन रीजन। तो तीनों का कॉमन रीजन आप देखिए आपके प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मान लेंगे ए। ये रीजन में हम क्या मान लेंगे ए। उसके बाद उसी तरह जैसे हम लोग पीछे फिलअप किए थे फ्रेंड, डबल डबल वाला देखते हैं, है ना, यानी बोथ वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ दिया 27% लाइक वाचिंग फुटबॉल एंड हॉकी, यानी फुटबॉल और हॉकी मिला के 27। ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यानी हम यहाँ पर 27 माइनस ए लिख सकते हैं। इसी तरह 29% दिया है बास्केटबॉल और हॉकी, है ना, तो इसको हम लोग 29 माइनस ए कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है 28% फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल 28, यानी 28 माइनस ए कर देंगे। जब ये फिल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सिंगल सर्कल देखते हैं। सिंगल सर्कल के लिए यहाँ देखिए 49% लाइक वाचिंग फुटबॉल, फुटबॉल टोटल 49 है। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड कितना आ रहा है 27 और 28 को आप जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 55 आ रहा है, विच मीन्स हमारा ए माइनस अगर हम 6 कर दें तो ये टोटल सर्किल हमारा क्या हो जाएगा 49 बन जाएगा। यानी हम उसमें से क्या करेंगे 6 घटा दें। इसी तरह बात करें हॉकी का, हॉकी का टोटल कितना दिया 53, और अभी कितना आ रहा है ये देखिए 56 आ रहा है, विच मीन्स अगर हम इसमें 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए 62% दिया है बास्केटबॉल, अभी कितना आ रहा है फ्रेंड देखिए 28 और 29 यानी 57 आ रहा है, यानी इसमें हम क्या करेंगे 5 अगर जोड़ देंगे यानी a+5 ले लेंगे, तब ये टोटल सर्किल हमारा क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे जैसे हम लोग बनाए थे। यहाँ पर ये सावधानी रखना है फ्रेंड, इन सब का टोटल जो सम लेंगे हम वो 100 नहीं लेके क्या करेंगे 95 लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 हमारा इन सर्किल से ऑलरेडी क्या है बाहर है। चलिए इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या बताया मैंने फ्रेंड, पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है ए हमारा 3a हो गया फ्रेंड, और इधर देखिए -6 और -3 -9 + 5 यानी -4 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ते हैं, जो डबल वाला बीच में था। तो 27 28 और 29 इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 84 आ जाएगा। 84 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 3a। ठीक है, यही हो जाएगा।
और फिर लास्ट में क्या करेंगे, प्लस जो बीच वाला टर्म है ए उसको लिख देंगे, और इन सब का सम मैंने बताया आपको कितना होगा फ्रेंड, 95। यहाँ से आप देखिए ए का वैल्यू निकाल सकते हैं हम इजीली, 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा देखिए -4 प्लस 80, यानी 80 प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 95। यहाँ से आपका देखिए फ्रेंड ए का वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हैं 15। ये हमारा जो आंसर आया फ्रेंड, ये किसमें आया, 15% आया, क्योंकि हमने 100 मान के बनाया है। ठीक है, यानी हमारा एक तरह से क्या निकल गया फ्रेंड, 15% में निकला। नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमसे नंबर पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक वाचिंग ऑल द 3 गेम, तो 15 हमारा किस में आया फ्रेंड, परसेंट में आया, क्योंकि हमने पर 100 पे कैलकुलेट किया है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाटा है वो कितने का है, 500 का है, तो 500 का 15% आप निकाल देंगे, है ना। या हम यूं कहें कि इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 75, यानी पहला का आंसर क्या आ जाएगा, 75। सेकेंड में पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक वाचिंग ओनली फुटबॉल, है ना, और ओनली हॉकी। ओनली फुटबॉल आप देखिए फ्रेंड कितना है, a-6 है, डिवाइडेड बाय देखिए फ्रेंड ओनली हॉकी कितना है, a-3 है। इसमें हमारा जो भी वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे, अगर हम a की जगह 15, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9/15 - 3 12, यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, 3:4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमको 5 से फ्रेंड मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वाचिंग ओनली वन ऑफ द 3 गेम, बोल रहा है कि केवल वन वाला कितना है, तो केवल वन वाला करने का मतलब क्या है फ्रेंड, ये देखिए, ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला और प्लस ये वाला, है ना। तो a-6 हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते जाते हैं, a-6 हमारा कितना हो जाएगा, 15 - 6 यानी 9 हो जाएगा। a-3 हमारा कितना हो जाएगा, 12, और a+5 हमारा कितना हो जाएगा, 20। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 41%। ये हमारा परसेंटेज में निकल गया, हमको नंबर पूछ रहा है, तो इसको 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 41 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 205, यानी 205 लोग हमारा ऐसा है जो केवल सिंगल गेम को लाइक कर। इसी तरह से डी देखिए फ्रेंड, फाइंड द नंबर ऑफ लाइक वाचिंग एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है फ्रेंड, चाहे तो 2 या फिर 3। कहने का मतलब हमको कौन कौन सा नंबर लेना है फ्रेंड, ये वाला नंबर प्लस, सॉरी ये नहीं, प्लस ये और प्लस ये, इन चारों नंबर को हमको ऐड करना है। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल वाला, और ये हमारा तीनों वाला। तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 + 3 होता है। इन सबको आप ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। इन चारों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड, 27 + 28 + 29, 84 माइनस हमारा क्या हो गया, 3a, और प्लस a, ये हमारा वैल्यू आ रहा है ना। इसको मतलब क्या है, 84 - 2 है, अब इसमें a का वैल्यू हमारा ऑलरेडी हमको क्या है, 15, 82, 54 - 30 हमारा कितना होगा, 54%। ये हमारा परसेंटेज में निकला, हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। इसी नंबर को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे, यानी 54 × 5 हमारा क्या हो जाएगा, 270, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 270। इस तरह से फ्रेंड हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं इजीली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। लिखा है इन ए सिटी देयर आर 3 मेजर न्यूज़पेपर ए, बी एंड सी, यानी यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर है फ्रेंड, ए, बी, सी। हम लोग तीनों सर्किल में एक एक नंबर लिख देंगे, ए, बी और सी। अब क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 आर रेड बाय 35%, यानी एटलीस्ट 2 पढ़ने वाला का संख्या 35% है। सबसे पहले हमको ये देखना है फ्रेंड, ऑल वाला जो दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया ऑल द 3 आर रेड बाय 10%, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। ठीक है, परसेंट में है, तो इसका मतलब टोटल हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 मान के चलते हैं। फिर अब हमारा जब 3 वाला ही ऑल वाला हो गया फ्रेंड, अब हम लोग डबल वाला देखेंगे कोई भी दिया हुआ या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, केवल इसमें एक दिया हुआ है, ए एंड बी आर रेड बाय 15%, यानी ए और बी का मिला के क्या दिया है, 15%। तो ये वाला डाटा को हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं। अब हमारा देखिए फ्रेंड, डबल वाला कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डबल वाला और रीजन में नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 रीजन उसमें ए और बी हम लोग मान लेंगे। अब हमारा देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हमको यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिखा हुआ था एटलीस्ट 2 आर रेड बाय 35%। एटलीस्ट 2 का मतलब मैंने फ्रेंड अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको बताया, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है कि 2 वाला और प्लस 3 वाला। कहने का मतलब फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, तो हमारा 5 + 10 + a + b, ये चारों वैल्यू मिला के हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 35। एटलीस्ट 2 का मतलब यही होता है ना, चाहे तो 2 वाला चाहे 3 वाला। यहाँ से देखिए फ्रेंड, हम लोग a + b का वैल्यू अगर निकालना चाहें, तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 - 15 यानी 20। तो हमारा एक इक्वेशन हो गया, a + b का वैल्यू हमारा क्या होगा, 20। ठीक है, अब अब देखिए फ्रेंड, ये एक लास्ट हमारा एक और चीज दिया हुआ था, c इज रेड बाय 45%। सी को पढ़ने वाला कितना है, 45%, यानी ये हमारा ग्रीन सर्किल टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला वैल्यू को फिलहाल सी मान के चलते हैं, तो हमारा यहाँ से देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, a + 10 + b + c, ये पूरा ग्रीन सर्कल हो जाएगा। ये हमारा कितना के बराबर ले लेंगे, 45।
अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, ए प्लस बी का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी 20, तो 20 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ से हम लोग देखिए फ्रेंड सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 25%, यानी हमारा ये 25% हो गया। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ पीपुल हु रेड द न्यूज पेपर सी ओनली। तो सी ओनली का हम लोग क्या माने थे, यही 25%, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर 30 हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी हमारा 20 होगा, प्लस 10 हमारा ऑलरेडी है, तो 30 हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15%, ये वाला हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।